वेलकम ऑल ऑफ यू। 3 days बिफोर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बीए एलएलबी के रिगार्डिंग। उसमें ऑल डिटेल्स लाइक सिलेबस, कट ऑफ और सिलेबस, डिटेल सिलेबस, सारी चीजें हमने उसमें डिस्कशन किया था। पेपर किस तरह के आते हैं, क्या कट ऑफ है, सारी चीजों को डिस्कशन किया था। तो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए जामिया बीबीए, बीकॉम और बीए एचआरएम, इन 3 कोर्सेज का कंबाइंड एग्जाम जामिया इस साल कंडक्ट कर रहा है और इसके सिलेबस में काफी चेंजेस किया गया है। तो आज हम न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चेंजेस हुई है, और भी कई चीजों को डिस्कशन करेंगे लाइक टेस्ट का ड्यूरेशन कितना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कट ऑफ कितना जाता है। तो आज इस वीडियो में इन सभी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा। कुछ बच्चे पूछे सर क्या अब हम ज्वाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बैच जो हमारा वो ग्रोइंग बैच है। अभी आप उसकी डेमो क्लासेस ले सकते हैं। और क्या होता है ना, जब टाइम कम होता है तो ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है। हमारी टेस्ट सीरीज काफी डेवलप है। सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, अलग अलग फैकल्टी क्लासेस ले रहे हैं और रोज बैकअप क्लासेस भी 1 आवर की आपको दी जा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें जो है इकोनॉमिक्स का सेक्शन पूछा जाएगा, आपको लगता है कि हमने इकोनॉमिक्स 11-12 में पढ़ा है। डेफिनेटली देखिए, जो डिफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो तो आप कर लेंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं करंट डेटा के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, लाइक रेपो रेट कितना चल रहा है, अब आपको नहीं पता होगा। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे डिटेल से कराई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टाइम कैसे आपको मैनेजमेंट टाइम कैसे आपको मैनेज करना है, ये सारी चीजें जो है ना कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही आपको पता चलता है। और इसमें सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो है आपका टेस्ट। टेस्ट टेस्ट जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और सेक्शनल टेस्ट से स्टार्ट करें, सिर्फ मार्क्स के भरोसे ना बैठे। मार्क्स तो आप लास्ट मोमेंट पे देते हैं, अब आपकी कमी पता चलेगी तो आपको इंप्रूव करने का टाइम ही नहीं रहेगा। तो अभी से जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका हमें टेस्ट देना है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, डिटेल सिलेबस। ये मैंने जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस सेक्शन में जाकर के मैंने डाउनलोड किया है, फिर इसे मैंने टाइप किया है। और टाइप करने के बाद ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स इन द बिजनेस स्टडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया एकेडमिक सेशन 2026-27, पेपर कोड है B04। पेपर कोड भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभार आपको कोई चीजें सर्च करनी होती है तो बड़ी आसानी हो जाती है। सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स, रेगुलर इन द सेल्फ फाइनेंस, बैचलर इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए जिसे हम बोलते हैं, बी ऑनर्स ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द मैनेजमेंट। ब्रॉड एरिया ऑफ द टेस्ट क्या है? बिजनेस एंड द इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, जिससे आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये सिलेक्शन के लिए एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग एंड द क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इससे 25 क्वेश्चन है। यहाँ पे लास्ट ईयर तक क्या था, आपके अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस ज्यादा थे, बिजनेस अवेयरनेस से क्वेश्चन ज्यादा थे। इस साल इसमें रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऐड कर दिया गया है। तो ये एक तरह की चेंजेस है। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। लेस एग्जामिनेशन हॉल में, कम टाइम में आप इसे जल्दी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इसके 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वन बाय वन ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, और इसे काफी डेप्थ में पढ़ना चाहिए। और ये सिलेक्शन के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसमें बहुत से टॉपिक हैं। सर इसको आपको डिटेल से पढ़ाते हैं और इसका टेस्ट हम सेक्शनल जो है आपको मिनिमम 10 टेस्ट तो आपको देंगे, सेक्शनल टेस्ट, और काफी हाई लेवल का। और एक टेस्ट मोर देन 40-45 क्वेश्चन कंटेंट करता है। वो बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहती है विद डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो इसमें फिलहाल जो मैंने ब्रीफ किया है वो ये है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। तो आपको बजट पूरा ब्रीफ करके सर पढ़ा देंगे। बजट बहुत बड़ा होता है, कहां तक आप अकेले पढ़ेंगे। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को आपको अच्छे से, जो मेन चीज होती है, जो चेंजेस आती है, उसके ऊपर क्वेश्चन उसके पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे CRR क्या होता है, GDP क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें बहुत सारी और भी कई टर्म है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें और भी टॉपिक जैसे SLR वगैरह भी है। GDP ग्रोथ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्फ्लेशन क्या है। तो ये बहुत सारे टॉपिक है, इसका आप एक पिक ले ले। ये ब्रीफ है, नॉट कंप्लीट सिलेबस, में दोबारा से कह रहा हूँ। और एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप जब भी जामिया का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उस जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसको गो थ्रू कर लें। किसी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन, बहुत केयरफुली। मेरे पास ये पहले स्टूडेंट ने भेजा था, फिर भी मैंने और जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट किया। विजिट करने के बाद मैंने कल ही इसको डाउनलोड करके फिर से सिलेबस देखा है। और ये मैं एक ब्रीफ टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो सारे टॉपिक जो वो कवर करते हैं। तो इस तरह के टॉपिक इन जनरल जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें और भी सेवरल टॉपिक्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सर आपको बेटर वे पे आप कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं कोचिंग, तो आपको डिटेल से जो इसमें कराया जाएगा, इसका सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये रीजनिंग का जो मैंने टॉपिक लिया है ना, जो BLLB के सेक्शन में मैंने बताया था, डिक्टो वही सेम है ये टॉपिक्स, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, देख रहे सारे टॉपिक्स, इसका चाहे आप पिक ले लें। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये जो हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, सेक्शनल टेस्ट, यानी कि एक चैप्टर किया भैया आपने अपने आप को चेक करना है, पहला टेस्ट दिया, आपकी परफॉर्मेंस बेटर है, वेल एंड गुड, दूसरा दे दिया, परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, पूरे सेक्शन को आप रिवाइज कीजिए, आप उसका दूसरा टेस्ट दे सकते हैं। तो दीज आर द टेस्ट, मोर देन 40 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं। तो इससे जो है आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद इसमें रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोनों मिला करके जो क्वेश्चंस मिलने वाले वो 25 क्वेश्चन है। मैथ्स को इस बार हमने क्या किया, हमने बहुत कम्पैक्ट कर दिया है कि एक लिमिटेड, जो BLLB के लिए मान लीजिए आपने फॉर्म डाला है, BBA के लिए डाला है, दोनों को कंबाइन करके कैसे पढ़ना है आपको, कौन कौन से बर्निंग टॉपिक है, जिससे आपको, जैसे BLLB में तो 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यहाँ होपफुली हो सकता है आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो किस किस टॉपिक को चेज किया जाए कि जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी मैंने BBLLB में जो बताया था, डिक्टो वही सेम टॉपिक है। जैसे लाइक सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर को जैसे आपको सिंपल कैलकुलेशन, SCF, LCM वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बॉड मास रूल वगैरह हो गए, और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, CISI हो गया, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज में मीन, मीडियन, मॉड भी आपको करना है। टोटल 8 चैप्टर्स है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, आप आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। ये हम सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो इसका भी एक बार आप पिक ले लें और या नोट डाउन कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये जनरल इंग्लिश की हम बात करते हैं। जनरल इंग्लिश में भी आपको बेसिकली मेन फोकस आपका पहले ग्रामर पे होना चाहिए। ग्रामर में जैसे लाइक पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूरा कवर करना है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बेसिक जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा आपको समझना है। उसके ऊपर क्वेश्चन जैसे किस तरह से पूछे जाते हैं, इन जनरल जो है आपको एरर डायरेक्शंस के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस दे दिएगा, पूछ लेंगे किस टाइप का सेंटेंस है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपको आरसीज आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिलता है, और कैप के ऊपर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेगा। और जैसे लाइक आपको एक पैराजम्बल्स भी होता है, पैराजम्बल यानी कि एक सेंटेंस ऊपर दे दिएगा, एक सेंटेंस नीचे दे दिएगा, बीच में PQRS करके सेंटेंसेस दे दी जाती है जिसको आपको अरेंज करना होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको कवर करना चाहिए। उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक होती है, अगर सर ने बता दिया तो अगर वो क्वेश्चन आता है, जब भी आता है 2-3 क्वेश्चन एक साथ आता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो वो आपका मिस नहीं होगा अगर आप उसको अच्छे से आपने कवर कर लिया है। और ये है कट ऑफ का। मैंने बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये आप लोगों को कट ऑफ बताया है। जर्नल के लिए 60 to 65 जो है ये आपके लिए ये कट ऑफ जा सकता है, यानी कि यही नहीं कि आपको 60 स्कोर करें, जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेटर है। 60 to 65 जनरल, मुस्लिम में 58 to 63, मुस्लिम OBC एंड मुस्लिम ST के लिए 55 to 60, मुस्लिम वुमेन के लिए 53 to 57, और जामिया के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, 50 to 55, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, 50 to 55, और कश्मीरी माइग्रेंट ये हर साल डिपेंड करता है कितने बच्चे बैठ रहे हैं उसके कोर्स के लिए, इससे लो भी गया है और इससे हाई भी जा सकता है। और इसी तरह से PW की बात करते हैं, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप है, अलग अलग डिसेबिलिटीज के बच्चे होते हैं, उनका कोटा होता है, तो वो बच्चे जो हैं उनके भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 30 तक भी जा सकता है इसका कट ऑफ, अगर बच्चे कम है, मान लीजिए 2 सीट है और 2 ही बच्चों ने अप्लाई किया तो लेस जितना भी होगा उनका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको 35 to 40 होता है, और ये तीनों कोर्स का कंबाइंड एग्जाम होगा इस साल। और देखिए इसमें ये जो डेट इसमें दी गई है, मैंने प्रोस्पेक्टस से लिया है, आप एक बार चेक करके जाएंगे, इन केस कोई चेंजेस अगर होती है तो यही नहीं कि आप यही नोट कर लिया, इसी के भरोसे आप बैठे हुए हैं, आप उसको टाइम टू टाइम चेक करके जाएंगे। जब आपको फाइनल हॉल टिकट आ जाएगा तो आपको चेक करके जाना है। 3 जून 2026 12 नून से लेकर के 1:30 PM तक, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है। 90 मिनट्स में आपको इस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग आल्सो 0.25 मार्क्स, और इसका सेंटर मल्टी-सिटी सेंटर इस बार रखा गया है, कई शहरों में सेंटर वगैरह तो आपने चूज कर ही लिया होगा। तो ये पेपर है, और इसका जो है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक्स भी हम लोग इसके कंडक्ट करेंगे, और मॉक्स देने से बहुत टाइम मैनेजमेंट तभी बेटर हो सकता है जब आप टेस्ट देंगे। और हमारे यहाँ सारे टेस्ट इसी प्लेटफॉर्म जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारा ऐप जो है उसी के ऊपर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, और वो सारे क्वेश्चन इसी सिलेबस को रिफ्लेक्ट करते हुए बनाए जाते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल होगा, टेस्ट पे आपको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, और कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।